हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगैन टू माय चैनल। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे एक और असाइनमेंट की टॉपिक को, एंड टॉपिक है मेडिसिन एंड मील्स बिफोर और आफ्टर फूड। ये एक फार्माकोलॉजी असाइनमेंट की टॉपिक है, तो इस टॉपिक को इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट एज वेल, एंड प्लीज़ लीव अ कमेंट फॉर मी एंड गिव अ फीडबैक कि मैं कैसे और आगे अच्छे इम्प्रूव करूँ, अच्छे वीडियो लाऊँ आप सबके लिए। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है कंटेंट में एज यूजल इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, फिर है इम्पोर्टेंस, नेक्स्ट है मेडिसिन और मील का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस और एडहेरेंस, उसकी बेनिफिट क्या होती है, एडवांटेजेस, एंड लास्टली कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि कई बार जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब हमें प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते वक्त उनका बहुत सारा इंस्ट्रक्शन रहता है। कई बार जैसे कि गैस की गोली जो होती है वो बोलते हैं कि खाली पेट लेना है हमें सुबह में, है ना, खाली पेट लेना है। वैसे ही बहुत सारी रहती है जब वो बोलते हैं कि हमें खाली पेट लेना है, या फिर हमें खाना खाने के बाद लेना है, खाना खाने से कि आधा घंटा पहले लेना है। ये सारी बातें वो बताते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों है, इससे क्या बेनिफिट है, इस बारे में हम देखेंगे। तो जनरली जो होता है इसकी जो क्यों बोलते हैं वो होता है इससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, हमारे मेडिसिन जो एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी में, तो वो कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर हम खाना नहीं खाएंगे या खाली पेट लेंगे या फिर खाने के बाद लेंगे। तो उस हिसाब से हमें प्रिस्क्राइब किया जाता है। स्टोमक इरिटेशंस, मतलब बहुत सारी ऐसी ड्रग होती है जिसके केमिकल नेचर ऐसे होते हैं कि हमारे जो स्टोमक की जो लाइनिंग है उसमें इरिटेंट होती है, एक जलन, एक बर्निंग टाइप की होती है। तो उस केस में क्या होता है कि खाली पेट नहीं लेने देते हैं। तो फिर क्या होता है कि अगर हम खाने के साथ लेते हैं तो वो बहुत हद तक जो है मेडिसिन का जो ड्रग का जो इरिटेशन है वो मिनिमाइज़ हो जाता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाते हैं, रिस्क वगैरह भी कम होता है। फिर मैक्सिमाइजिंग इफेक्टनेस, मतलब खाने के पहले लेंगे तो दवा का असर ज़्यादा होगा, या फिर बाद में लेंगे तो दवा का असर ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से भी हमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है। और ड्रग इंट्रैक्शंस, ड्रग कैसे इंट्रैक्ट करते हैं हमारे बॉडी में फूड, बेवरेजेस और न्यूट्रिएंट्स के साथ, इसके हिसाब से पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से भी देखा जाता है, पेशेंट के टाइम टेबल के हिसाब से भी देखा जाता है कि उसे कैसे प्रिस्क्राइब किया जाए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस में वही बातें थोड़ी और डिटेल में बताई गई है कि मेडिकेशन एब्जॉर्प्शंस, साइड इफ़ेक्ट को रिड्यूस करना, न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा करना कैसे करेंगे, और फिर एडहेरेंस, मेडिकेशन के एडहेरेंस को इम्प्रूव करना और बेहतर करना। एडहेरेंस का मतलब होता है कि हम मेडिसिन बराबर टाइम पे लेते हैं, जैसे बताया गया वैसा लेते हैं और मिस नहीं करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि डॉक्टर हमें जब दवाई खाने के साथ हमें बोलते तो हमें याद रहता, हम मिस नहीं करते कि हाँ चलो दवाई खाना है खाने के बाद या फिर खाने से पहले, वो हमें याद रहता है। तो इससे क्या होता है वो टाइम टेबल में हमारे फिट हो जाता है और हम स्किप नहीं करते हैं इन जनरल और भूलते नहीं हैं। तो ये भी एक अच्छा ट्रीटमेंट का प्लान होता है, और कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने के लिए, है ना, ये सारी चीज़ें। और फिर मेडिकेशंस एंड मील का जो इफ़ेक्ट है ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे क्या असर डालता है, ये सारे एक दूसरे पे इंटरफेरेंस ना करे, मतलब रुकावट ना बने, है ना। ये तो उस हिसाब से भी हमें दिया जाता है कि खाना खाली पेट लेना है या भरा पेट लेना है, वैसे दिया जाता है। ब्लड शुगर के कंट्रोल करते हुए, शुगर के अगर कोई पेशेंट है या फिर उसको नज़र में रखते हुए उस हिसाब से दिया जाता है। और
उसके हिसाब से है। फिर उसके बाद उसके एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को देखा जाता है कि कई बार होता है बहुत सारी मेडिकेशन होती है जो कि फ़ैट में सॉल्युबल होती है, फ़ैट सॉल्युबल मेडिसिन्स होती है, तो उसको फिर उस हिसाब से दिया जाता है। और बहुत सारे होते हैं जिसके डिलेड एब्जॉर्प्शन होते हैं, मतलब कि एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है ड्रग का वो बहुत स्लो होता है, तो उसको कैसे दिया जाएगा, है ना। तो उसके हिसाब से भी वो फिर डिसीज़न लिया जाता है। फिर रिड्यूस एब्जॉर्प्शंस कैसे रिड्यूस हो जाता है और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें, इंटरेक्शंस विद द स्पेसिफिक फूड। अगर कोई कुछ दवाई होते खाते वक्त अगर कुछ कई बार होता है कि डॉक्टर बोलते कि आप ये दवाई खा रहे हो तो प्लीज़ इस चीज़ को मत खाना, अवॉइड करना, है ना। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दवाई और ड्रग जो है मतलब ड्रग और खाना जो है वो इंटरेक्ट ना करे, मतलब वो एक दूसरे पे रुकावट ना बने। उससे क्या होता है कि जो इफ़ेक्टिवनेस है ड्रग का वो कम हो जाता है और ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती है, डिले होती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखा जाता है। फिर उसके बाद है कि फूड के क्या एडवांटेजेस है, ये सारे चीज़ें हैं। इम्प्रूव टॉलरेंस, ब्लड शुगर, सस्टेंट रिलीज, ये सारे हैं। फिर एडहेरेंस, जैसे कि हम टाइम टेबल के साथ मिस ना करें और रूटीन वाइज ले, मील के साथ एसोसिएटेड रहे, भूले नहीं, ये सारी चीज़ें। कंफर्ट, और नेक्स्ट है वही कंक्लूज़न कि हम बराबर टाइम पे ले और इम्प्रूव करें अपना रूटीन, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान में लेके मतलब कंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है रेफरेंस, वेबसाइट, ई बुक या टेक्स्ट बुक से हमें रिफ़र करके ये बनाया गया असाइनमेंट। तो इस असाइनमेंट के लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि अगर आप मतलब ये असाइनमेंट लिख रहे हो तो फिर इसमें बहुत सारे कंटेंट आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, और बहुत सारे छोटे अपने हिसाब से इसको शॉर्ट करके लिख सकते हो। पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतने लिखो। और एक चीज़ है कि आप गूगल पे सर्च करके इसके हिसाब से आप मतलब पिक्चर्स डाउनलोड करें, उसकी कलरफुल प्रिंट निकालें और पेस्ट करें अपने असाइनमेंट के साथ। तो इससे क्या होता है कि आपको स्कोरिंग भी बहुत अच्छा रहता है। एंड और एक बेनिफिट ये है कि आपके पेजेस भी बहुत भर जाते हैं एंड आपको कम लिखना पड़ता है और पेजेस ज़्यादा दिखता है ना। तो अगर मान लो कि आपको 10 पेज का असाइनमेंट बनाना है तो आप 2-3 पेज तो मतलब पिक्चर्स के साथ भर सकते हो। बैक टू बैक नहीं लगाना है। टॉपिक, जैसे एक टॉपिक लिखा तो टॉपिक के नीचे 1 या 2 पिक्चर्स लगा दिए साइड में या फिर उसके नीचे डाल दिए, है ना। तो ऐसे करके हम असाइनमेंट लिखेंगे तो बहुत कलरफुल भी लगता है और बहुत अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है, मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी। एंड चलिए ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।